है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हम सोचे कि यार दिन के सर 10 घंटे पढ़ ली, सर तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं मेरे भाई, यकीन मान, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने वाला बच्चा है ना, जो नीट एग्ज़ाम क्रैक करता है, वो दिन के ना करते भी 14 घंटे पढ़ता है, 14 से 15 घंटे। और 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। फिजिक्स मेरे भाई इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, है ना, और इतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम बना दे रहे हो। अब मैक्सिमम जनता के साथ दिक्कत ये आ रही है, बच्चे बोले कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, हमारा पूरा दिन क्लास लेने में निकल जाता है। तो बच्चों देखो, पहली बात तो यह है कि या तो तुम बहुत ज़्यादा स्लो लिख रहे हो, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आपको टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट बताऊं, आपका टाइम बताऊं, आपकी मेरे हिसाब से कोई भी क्लास 2 घंटे ज़्यादा नहीं होती है। मेरी ही क्लास जाती होगी 2 घंटे की, बाकी बॉटनी केमिस्ट्री आपकी 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है ना। अगर मैं उसके हिसाब से बताऊँ ना, अगर तुम मेरी 2 घंटे क्लास लगातार देखो, सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ देखने की, लिखने की बात नहीं कर रहा, पूरी 2 घंटे क्लास देख लो, समझ लो, अच्छे से समझ लो कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, साथ में रफ कॉपी लेके बैठो, उसको सोल्व कर लो हाथों हाथ। अब रही सर नोट्स बनाने की बात, क्लास खत्म होने के बाद सारे नोट्स एक साथ लिख लो, सारे नोट्स एक साथ लिख लो। और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ अगर नोट्स लिखने की बात हो, सिर्फ लिखने की बात हो, तो वो सारा काम मेरे हिसाब से तुम 1 घंटे में बड़े आराम से खत्म कर सकते हो, 1 घंटे में। तो भैया 2 घंटे क्लास के, 1 घंटे नोट्स लिखने के, तो 3 घंटे फिजिक्स के मान लो, ये गया टाइम तुम्हारा क्लास का। उसके अलावा तुम्हारा ऐसे ही केमिस्ट्री का और बॉटनी का चला जाएगा, 2.5 घंटे उसके मान लो, तो 2.5 और 2.5 5 हो गए, 5 और 3 8 घंटे हो गए। तो तुम्हारा 8 घंटे का काम तो सिर्फ क्लास के काम में निकला है। उसके बाद भी 24 में से 8 घंटे निकाल भी देगा मेरे भाई, तो भी मेरे पास 16 घंटे बच रहे हैं, दिन के 16 घंटे। अब 16 घंटे में बच्चा अगर तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो बच्चा क्या करे? अब तो बता क्या किया जाए कि अगर दिन के 16 घंटे जो मेरे पास बचे हुए, सर 16 में से 6 घंटे निकाल लो नींद के, 6 घंटे में सो भी लिया, 10 घंटे मेरे भाई, 10 घंटे में तो कितना कुछ पढ़ सकता है। बच्चे बोलो सर हम तो एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ पा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, फिर एक सब्जेक्ट छूट जा रहा है। तो बच्चे सीधी बात यह है कि भैया तुम फिर इनफ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीधी और साफ बात यह है। तुम कितने बहाने मार लो कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा लिखने पर, मेरे भाई अपन को यहाँ पे नोट सजाने नहीं है, इतना लिख ले कि तुझे समझ में आ जाए। बच्चे भी कर रहे होंगे भैया, लाल पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर उसको लिखेंगे। इतना टाइम थोड़ी बालक अपने पास, इतना टाइम सच में नहीं है। यकीन मान, अगर तुम जैसे बोल रहे हो, अगर मैं तुमको वैसे पढ़ाने बैठा ना, तुम इस साल का नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे, अगला जरूर दे लोगे, अगला वाला दे लोगे, इस साल वाला नहीं दे पाओगे अगर इस रफ्तार से चलाता हूँ मैं। इतना धीरे बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना। और जिन बच्चों ने बैच थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बच्चे बीच में से देखोगे नहीं आएगा समझ में, शुरुआत से देखना पड़ेगा। बेसिक मैथ पढ़ो, उसके बाद फिर इन चैप्टर पे आओ। अगर तुम रामायण के बीच में आके बोलोगे कि भैया राम कौन है, सीता वहाँ क्या कर रही है, कैसे पता चलेगा मेरे भाई? हैं, कैसे पता चलेगा? तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से कहानी, है ना। बेसिक मैथ पढ़ते हुए आएंगे तब जाके अपना काम बन पाएगा। अगर मैं बीच में से पढ़ूंगा तो थोड़ी दिक्कत हमें आएगी। पहले पढ़ रखा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन पहली बार पढ़ रहे तो दिक्कत आएगी, है ना। जो बच्चा पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 11th क्लास में हूँ, आप थोड़ा धीरे पढ़ाओ। बच्चे पहली बात तो ये बैच अपने पास ड्रॉपर बैच है ना, जो 12th पास कर चुकी हैं, ये बैच उनके लिए बनाया गया है ना। तो पहली बात बच्चे, आप गलत बैच में हो, ठीक है। अब आप कुछ 2-3 बच्चों के लिए जो 11th क्लास में है, मैं आपके लिए बाकी बच्चों का टाइम ख़राब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनको सिलेबस ख़त्म करना है। और अगर मैं आपके हिसाब से स्लो गया तो उनका नुकसान है, जिनके स्पेशली बैच बनाया गया है ना। तो बच्चों थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। चीज़ें अपने लिए उतनी आसान नहीं है जितनी स्कूल में हुआ करती थी। स्कूल एग्ज़ाम थोड़ी बताइए, अगर स्कूल एग्ज़ाम होते तो क्या दिक्कत थी, है ना। अब थोड़ी अलग बात है, अब थोड़ी अलग चीज़ है, थोड़ा आपको मेहनत थोड़ी अलग से करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हम सोचे कि यार दिन के सर 10 घंटे पढ़ ली, सर तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं मेरे भाई, यकीन मान, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने वाला बच्चा है ना, जो नीट एग्ज़ाम क्रैक करता है, वो दिन के ना करते भी 14 घंटे पढ़ता है, 14 से 15 घंटे। और 14-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। फिजिक्स मेरे भाई इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, है ना, और इतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम बना दे रहे हो। फिजिक्स में बस फ़र्क क्या है, थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है। अब बच्चे, अगर मुझे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग भी नहीं आ रहा है, तो बच्चे यकीन मान मैं कुछ नहीं कर सकता उस मामले में, है ना। हमें कम से कम 12वीं पास करके आए, हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये बातें आनी चाहिए, इतनी बात हमें करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही आप नीट की बात कर सकते हो।